देखिए, ये सामवेद पारायण महायज्ञ है। इसका मूल उद्देश्य है राष्ट्र कल्याण। प्रदूषण आज देख रहे हैं चारों ओर भयावह स्थिति है, उसको शुद्ध करने के लिए, वायु का शोधन करने के लिए ये यज्ञ किया जा रहा है। गांव की सुख शांति के लिए यज्ञ किया जा रहा है। लगभग हम मान रहे हैं 4 से 5 हज़ार श्रद्धालु यहाँ पर उमड़ेंगे और सबको आहुति दिलवाई जाएगी। हमारा जो हिंदू धर्म है, उन हिंदू धर्म के बच्चों को वेदों के विषय में नहीं पता, वाल्मीकि रामायण के विषय में नहीं पता, भगवान श्री कृष्ण के जीवन के विषय में नहीं पता, हमारे क्रांतिकारियों के विषय के जीवन में के बारे में नहीं पता। तो हमारा जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि वो संस्कार बने और वेद के मंत्रों को जाने। मैं ये कहना चाहूँगी इस यज्ञ के माध्यम से, जो यह असोड़ा में यज्ञ हो रहा है, कि जो हमारे इस देश के अंदर, समाज के अंदर अनेक प्रकार के जो प्रदूषण फैल रहे हैं, उस प्रदूषण को हमें कहीं ना कहीं दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम यज्ञ करेंगे तो हमारे घर का वातावरण भी, समाज का वातावरण भी अनायास अच्छा बनेगा, बढ़िया बनेगा। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और मैं आपके साथ गुलजार रही अपने सहयोगी शिव आजाद के साथ। इस समय मौजूद है जनपद हापुड़ के ग्राम पंचायत असोड़ा में, जहाँ महायज्ञ किया जा रहा है। जानेंगे उसी विषय में, यहाँ पर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सब थोड़ा जान लेते हैं। सर, पहले तो मैं न्यूज इंडिया फर्स्ट में आपका नाम जानना चाहूँगा। देखिए, मैं योगाचार्य सोहित योगी और एक यहाँ यज्ञ चल रहा है सामवेद पारायण। जो 4 दिवसीय महायज्ञ चल रहा है, क्या उद्देश्य रहा इसका? देखिए, ये सामवेद पारायण महायज्ञ है। इसका मूल उद्देश्य है राष्ट्र कल्याण। प्रदूषण आज देख रहे हैं चारों ओर भयावह स्थिति है, उसको शुद्ध करने के लिए, वायु का शोधन करने के लिए ये यज्ञ किया जा रहा है। गांव की सुख शांति के लिए यज्ञ किया जा रहा है। देखिए, यहाँ आर्य जगत के, गुरुकुल बरनावा के और पूरे देश के कई विद्वान पधार रहे हैं और जिनके ब्रह्मत्व में यज्ञ चल रहा है वो आचार्य जयवीर शास्त्री जी। उनका जीवन यज्ञों में रहा है और जितने भी आचार्य यहाँ पर पधार रहे हैं या विद्वान पधार रहे हैं, उपदेशक पधार रहे हैं, उनका एक ही उद्देश्य है समाज सुधार। समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं उनका, जैसे नशा है, लोग व्यभिचार करते हैं, दुराचार करते हैं, पापाचार करते हैं, अनाचार करते हैं, अत्याचार करते हैं, उनकी बुद्धि को पवित्र करने के लिए उनके अंदर एक प्रेम आए, उनके अंदर संस्कार आए, उनके अंदर करुणा की स्थिति बने, दान की स्थिति बने, देश के प्रति समर्पण का भाव हो, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव हो और आपस में प्रेम भाव की स्थिति बने। ये मूल उद्देश्य है और ये भाव हम देना चाहते हैं। सर, यहाँ पर महायज्ञ कब से प्रारंभ हुआ था, कब तक चलने वाला है, बता सकते हैं? देखिए, 26 तारीख से यानी 26 मार्च से और 29 मार्च तक ये यज्ञ चलेगा। सुबह 7:30 बजे यज्ञ प्रारंभ होता है और 11 बजे तक चलता है। शाम को 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक चलता है और 29 तारीख को, आने वाले रविवार को, इस महायज्ञ की बहुत ही दिव्यता और भव्यता से पूर्णाहुति होगी, जिसमें लगभग हम मान रहे हैं 4 से 5 हज़ार श्रद्धालु यहाँ पर उमड़ेंगे और सबको आहुति दिलवाई जाएगी। सर, बात कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर दूर दूर दराज से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचने वाले हैं, जैसा कि आपने बताया 5,000 की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु महायज्ञ में पहुँचने वाले हैं। तो हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या भंडारे की व्यवस्था भी की गई है उनके लिए? पूरी तरह से यहाँ पूर्णाहुति पर तो सब जगह ही भंडारा होता है। यहाँ सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, पूरे 3-4 दिन जब तक ये कार्यक्रम चलेगा सबके लिए पूरी व्यवस्था चलती है। यहाँ हजारों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। सर, जैसा कि यहाँ पर बड़े स्तर में, अब अगर बात कर लेते हैं जनपद हापुड़ के ग्राम पंचायत असोड़ा में बड़े स्तर पर यहाँ पर महायज्ञ किया गया है, तो अब से पहले भी किया गया है क्या यहाँ पर? पिछले वर्ष हुआ था और पिछले वर्ष दिसंबर में यज्ञ किया गया था। तो पिछली बार पहली बार हमने यज्ञ किया था और यहाँ पर कई हजार लोग एकत्रित हुए थे। पहले एक यज्ञशाला पर यज्ञ हुआ था और अब की बार 2 यज्ञशालाओं पर यज्ञ किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को आहुति देने में सुविधा प्राप्त हो सके। सर, असोड़ा में मैं जानने का प्रयास कर लेता हूँ, असोड़ा में कौन सी जगह है महायज्ञ किया जा रहा है, बता सकते हैं आप? देखिए, ये शिव मंदिर प्रांगण है, महल के सामने है और ये बड़ा अच्छा स्थल है और इसके विषय में कुछ गाँव के लोग भी हैं हमारे साथ, वो भी बता सकते हैं कि इस स्थान को मुख्य रूप से क्या कहते हैं। मैं भी गुरुकुल बरनावा से आया हूँ तो मुझे भी इस स्थान के विषय में कम जानकारी है। सर, महायज्ञ के संबंध में आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मूल उद्देश्य हमारा है राष्ट्र सुधार, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना हो, राष्ट्र के जो प्रति हमारे कर्तव्य हैं। और उद्देश्य हम अगर देखें तो आज वेदों को लोग नहीं जानते हैं, भारतीय संस्कृति के जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनको लोग नहीं जानते हैं। आज अगर किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से पूछते हैं, किसी बच्चे से पूछते हैं, तो वो बच्चों, मैं अगर कहूँ किसी भी धर्म के बच्चे से आप पूछिए, वो अपने धर्म के विषय में या उनका धर्म तो नहीं कहूँगा, संप्रदाय के विषय में, अपने मजहब के विषय में वो पूरी जानकारी एक 10 वर्ष का बच्चा भी बता देता है। लेकिन हमारा जो हिंदू धर्म है, उन हिंदू धर्म के बच्चों को वेदों के विषय में नहीं पता, वाल्मीकि रामायण के विषय में नहीं पता, भगवान श्री कृष्ण के जीवन के विषय में नहीं पता, हमारे क्रांतिकारियों के विषय के जीवन में के बारे में नहीं पता। तो हमारा जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि वो संस्कारवान बने और वेद के मंत्रों को जाने, जैसे यजुर्वेद, साम
सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, ये वेद और इन वेदों में कितने मंत्र हैं? चारों वेदों के अंदर 20,416 मंत्र हैं और इनको किन ऋषियों ने लिखा, ये बेसिक जानकारी हमारे बच्चों को होनी चाहिए। ये हमारा उद्देश्य रहता है कि वेदों को जानो और वेदों की ओर लौटो। ऋषिवर देव दयानंद ने कहा भी है कि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना प्रत्येक आर्य का कर्तव्य है। मैं कहता हूं कि संसार की सबसे पुरानी पुस्तक, अगर आप समझिए, नासा ने भी ऋग्वेद को संसार की सबसे पुरानी पुस्तक माना है और ऋग्वेद के अंदर ज्ञान भरा पड़ा हुआ है। एक तिनके से लेकर के ईश्वर पर्यंत तक का ज्ञान ऋग्वेद के अंदर भरा पड़ा हुआ है। 10,589 मंत्र ऋग्वेद के अंदर हैं, जिसके अग्नि ऋषि हैं। तो ये जानकारियां होनी चाहिए और वेद मंत्र हमें यज्ञ की ओर प्रेरित करता है। 20,416 मंत्र हैं चारों वेदों के अंदर और 20,416 वेद मंत्रों में 5,500 वेद मंत्र इस यज्ञ के विषय में, जो हम महायज्ञ कर रहे हैं, इस यज्ञ के विषय में कहा, यानी 25% मंत्र केवल यज्ञ के विषय में वेदों के अंदर प्राप्त होते हैं। तो वेद को पढ़ना चाहिए, वेद को समझना चाहिए और वेदों की ओर लौटना चाहिए। चलिए, मोनिका जी भी हमारे न्यूज इंडिया फर्स्ट पर आ चुकी हैं, इनसे भी हम थोड़ा जान लेते हैं कि महायज्ञ का क्या उद्देश्य रहा आज। देखिए, मैं मोनिका खटी, ग्राम असोड़ा, जिला हापुड़ से। और जो यज्ञ हो रहा है, पिछले वर्ष भी हुआ था, 20, 21, 22 3 दिन हुआ था। उसके प्रभाव से पिछले साल से ज़्यादा यहाँ पर लोग आए हुए हैं और सब पर प्रभाव अच्छा ही पड़ रहा है, क्योंकि जो ये हमारे माननीय अतिथि हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने सिखाई थी यज्ञ के बारे में और हमने, हमारे बच्चों ने, सभी ने सीखी है। क्योंकि यज्ञ ही एक ऐसी चीज़ है जो धार्मिक की ओर हमें ले जाती है, उसी में ही सब पूजा और अपनी सद्भावना जुड़ी हुई है। क्योंकि यज्ञ जो है, जो हमारे महापुरुषों ने भी किया था, जो आजकल के बच्चे नहीं जानते हैं, तो इस यज्ञ के माध्यम से वो सब कुछ ये जान रहे हैं। और ये जो यज्ञ हो रहा है, हमारे निवास असोड़ा महल से थोड़ा आगे एक मंदिर है, उस मंदिर में हो रहा है। और मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि अभी 2 दिन बाकी है, 27 तारीख के, 28, 29 तक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर आहुति दें और अपना योगदान करें इसमें, क्योंकि सभी चीज़ की व्यवस्था है। और ये जो भैया आए हुए हैं, बहुत अच्छा यज्ञ कर रहे हैं, धार्मिक की ओर ले जा रहे हैं। तो बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि अब जो 2 साल से हो रहा है, वो आने वाले वर्षों में भी किया जाए, अधिक से अधिक पब्लिक इसमें जुड़े और जुड़ भी रही है। धन्यवाद। न्यूज इंडिया फर्स्ट में होता आपका स्वागत है। पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। धन्यवाद आपका। मेरा परिचय आचार्य सुलभा शास्त्री, मैं यहीं हापुड़ ग्रीन वैली में रहती हूँ और आर्य समाज की प्रचारिका हूँ। गुरुकुल से मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा हुई है और मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय आरिपुर मंडैया सिंभावली ब्लॉक हापुड़ में ही अध्यापन का कार्य कर रही हूँ। और यथा समय जब जब समय होता है तो पूरे भारत में जाकर के, आस पड़ोस में जाकर के वेद का प्रचार प्रसार करती हूँ, यज्ञ की परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास करती हूँ। और सारी विधाएं परमात्मा ने मुझे दी हैं। मुझे गायन, यज्ञ कराना, प्रवचन करना, ये सारी की सारी चीज़ें मुझे यथावत आती हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी इस यज्ञ के माध्यम से, जो ये असोड़ा में यज्ञ हो रहा है, कि जो हमारे इस देश के अंदर, समाज के अंदर अनेक प्रकार के जो प्रदूषण फैल रहे हैं, उस प्रदूषण को हमें कहीं ना कहीं दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हम अपने तरीके से जो गंदगी फैलाते हैं उसको सुगंध में परिणत करने का काम हमारा है। और जो समाज के अंदर, परिवारों के अंदर जो विघटन पैदा हो रहा है, जो घरों में नरक बना हुआ है, उस तरीके से, क्योंकि कल हमने भी सबने मिलकर के रामनवमी भी मनाई है, तो रामनवमी के अवसर पर बस इतना कहना चाहूँगी कि राम के हम सच्चे आदर्शों को अपनाएं। अपने घर घर के अंदर हर प्रत्येक व्यक्ति को ये प्रण लेना चाहिए कि हमारे घर के अंदर राम कृष्ण जैसी संतान पैदा हों। और जो अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार समाज के अंदर फैल रहा है, उसको इस यज्ञ के माध्यम से भी हम इसको दूर कर सकते हैं। क्योंकि श्री राम जी का जो जन्म हुआ था वो यज्ञ के माध्यम से ही हुआ था। श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्ठ यज्ञ राजा दशरथ के यहाँ पर सरयू नदी के किनारे कराया था, तब जाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी कि सभी को यज्ञ की परंपरा से, इस वैदिक परंपरा से जुड़ना चाहिए। जो
श्रद्धालु इस यज्ञ में आहुति देने के लिए आ रहे हैं, एक तो उनका परस्पर संगतिकरण होता है, एक दूसरे से मिल लेते हैं, और जो यज्ञ की हमारी वैदिक परंपरा, वेदों की परंपरा के अंतर्गत आई है, उससे एक जुड़ने का प्रयास होता है, उसको समझते हैं। और सबसे मेन बात यही है कि अगर हम यज्ञ करेंगे तो हमारे घर का वातावरण भी, समाज का वातावरण भी अनायास अच्छा बनेगा, बढ़िया बनेगा। तो घरों को अच्छा बनाने के लिए भी इससे हर प्रत्येक श्रद्धालु को जुड़ना चाहिए, एक घर में बनी रहेगी। चलिए जान लेते हैं यहाँ मंदिर की परंपरा क्या है, यहाँ असोड़ा में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। मंदिर के बारे में बता सकते हैं आप? ये मंदिर मंदिर 300 से 400 साल पुराना है और इस मंदिर से प्राचीन के साथ साथ हमारी लोगों की आस्था और जुड़ी हुई है। और यहाँ पर जो ये सामवेद पारायण महायज्ञ हो रहा है, इसमें हम लोग सेवा कर रहे हैं और हमारे जो योग आचार्य यहाँ पे आहुति दे रहे हैं या गुरु बननावे से जो भी आना है, जो भी आचार्य आ रहे हैं, उनसे हम सब कुछ सीख रहे हैं। और ये यज्ञ के लिए सबसे ये जो प्रदूषण हो रहा है, सबसे मेन चीज़ है ये जो हम प्रदूषण कर रहे हैं, इसको ख़त्म कर रहे हैं। और दूसरा, हमारे बुद्धि का विकास हो रहा है, हमारे वातावरण का विकास हो रहा है, और जो घर में बच्चों को अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मिल रही हैं, जो बच्चों को नहीं पता उसके बारे में नई चीज़ सीखने के लिए मिल रही है। बस यही है हमारा। इस मंदिर की क्या खास परंपरा है, बता सकते हैं आप? मंदिर की खास परंपरा, ये जब महल का निर्माण हुआ था उसी समय में ये मंदिर का निर्माण हुआ था। राधे कृष्ण। यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं वो अष्ट धातु से हैं और सबसे अच्छा है कि आस्था जुड़ी हुई है लोगों की, प्राचीन मंदिर है। इस चीज़ का वो नहीं है कि कितना है जी। चलिए दीजिए अभी के लिए इजाज़त। गुलजार अली के साथ सहयोग रहे शिवा आजाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।